नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर उठता एक बड़ा सवाल है। एक ऐसी सच्चाई जो हर अभिभावक और हर बच्चे से जुड़ी है। यह रिपोर्ट हमारे चैनल के नेशनल ब्यूरो हेड एवं लीगल एडवाइजर अधिवक्ता राजेश कुमार जी की कलम से है, जो सीधे सरकार, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से जवाब मांगती है। मुद्दा यह है कि क्या इस देश में शिक्षा अब अधिकार नहीं बल्कि व्यापार बन चुकी है? क्या गरीबों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों के दरवाजे बंद हो रहे हैं? आज शिक्षा के नाम पर गुंडा टैक्स जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म, जूते और बैग पर जबरन वसूली, री-एडमिशन के नाम पर अलग फीस और सवाल पूछने पर बच्चों का नाम काटने की धमकी तक दी जाती है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया, जहां एक मां ने अपने बच्चे की किताबों की कीमत पर सवाल उठाया, लेकिन उसे जवाब के बजाय अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल प्रबंधन की ओर से कथित तौर पर कहा गया कि बच्चे का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या यही शिक्षा का अधिकार है? क्या सवाल पूछना अब अपराध बन गया है? सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकार क्यों चुप है? जिला प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? और शिक्षा विभाग केवल मीटिंग तक सीमित क्यों है? क्या बड़े स्कूलों और सत्ता के बीच कोई अदृश्य गठजोड़ है? क्योंकि बड़े निजी संस्थान सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रभाव और पहुंच भी रखते हैं। जब अभिभावक परेशान होता है तो वह न्याय की उम्मीद करता है, लेकिन हर स्तर पर चुप्पी विश्वास को तोड़ देती है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि उन लाखों परिवार की आवाज है जो हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा के नाम पर खर्च कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा एक अधिकार न रहकर प्रीमियम सर्विस बन चुकी है? क्या गरीब का बच्चा केवल सरकारी स्कूल तक ही सीमित रह जाएगा? और अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं की गई तो क्या यह एक सोची समझी रणनीति है? यह वक्त है सवाल पूछने का और जवाब मांगने का, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। यह सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी है। शिक्षा को व्यापार बनने से रोकना होगा, वरना अधिकार शब्द सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। यू शट अप, शट अप। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे इनके। निकालिए यहाँ से, उठ के हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। यू शट अप, शट अप। कोर्स खरीदा, शट अप। अगर एक भी लोगों वाली किताब आपको मिल जाती है, मैं नाक रगड़ूंगी आप सबके। नहीं मैडम, लेकिन जिस प्रकार से आप सुनिए, आपने जो आरोप लगाया है, अगर एक भी कॉपी मिली जिसमें सनबीम का लोगो है, मैं अपनी नाक आप सबके जूते में को बोला जाता है कि किताब क्यों मिलती है? मैं मांगती हूँ, बताइए किससे किससे कहाँ माफी मांगनी है? मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से आप माफी मांगिए, और जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मैं ये माफीनामा लिखित में माफीनामा आप जहाँ बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं माफी मांग भी चुकी हूँ। मैंने तेज आवाज में बात की, एक महिला के साथ में मैंने तेज आवाज में बात की, ये इसकी मैं मांगती हूँ माफी। तो सॉरी अभी बोल रही हूँ, मैंने तेज आवाज में बात की, मैंने उनको डांटा, लेकिन दूसरा पहलू 3 घंटे पहले का बहुत कुछ है। उन्होंने मेरे टीचर्स के साथ में बहुत मिसबिहेव किया। मैम, बात आवाज की नहीं थी, बात लहजे की थी। वो भी मेरा गलत था, मेरी आवाज भी गलत आपने कहा है मैडम, लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर इसके लिए जो सजा हो आपको जो भी लगता है, एक बात ये तो एक प्रकरण आया, लेकिन इसके नाते से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी
डेली ऐसे बच्चों को नहीं खिलाते होंगे धूप में? Because they are doing tactics in front of us. This is not the behavior that they are doing in front of all the students. वायरल है जो सनबीम का है और उसमें मेरी भाषा शायद कुछ ज्यादा खराब है या खराब है, लेकिन उससे 3 घंटे पहले क्या हुआ, उसके आधे घंटे पहले क्या हुआ किसी को नहीं पता और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता है। और मेरी शिक्षा के ऊपर, मेरी परवरिश के ऊपर, मेरी उम्र के ऊपर, सबके ऊपर खूब सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, उठाना चाहिए, आसान है। ये जो जिन्होंने वीडियो बनाया है और जो लोग कुछ खड़े हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तथ्य ये है, जो एक महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया, जिसका मेरे पास प्रूफ है, और इसके बावजूद भी लगातार चीजों के लिए तंग कर रहे थे, मुझको प्रेशराइज कर रहे थे। मैंने उनको बहुत समझाया, जो भी इन्होंने इस तरीके से काफी सारे पेरेंट इकट्ठे किए जिनको फीस कम करानी थी और अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करना था। स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से था। 23 तारीख को स्कूल सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बता दिया गया था, पेरेंट्स को बता दिया गया था कि 24 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। जब टीकाकरण होता है, आप घर में भी देखते होंगे, बच्चों को जब टीके के लिए जाते हैं, मम्मी पापा साथ में जाते हैं और बच्चों को कंसोल करते हैं। यहाँ पर स्कूल में जब टीकाकरण का प्रोग्राम था और इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना, इनको पता है मुझे बच्चों से कितना स्नेह है, इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना और ये 7:45 पर स्कूल प्रीमिसेस में आए और लगातार मुझे तंग करते रहे। मैंने उनको बहुत बार समझाया, आज टीकाकरण का प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन है, आज रहने दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, जो उचित होगा करेंगे। बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं जो नीडी हैं, उनको स्कूल फ्री शिक्षा देता है। मैं आरटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ कि जो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे स्कूल में, जो जरूरतमंद है उसको स्कूल फ्री शिक्षा देता है। यहाँ जेल में भी जो बच्चे माओ के साथ रहते हैं 5 साल तक, मैंने उन बहुत सारे ऐसे बच्चों को फ्री शिक्षा दी है, अब भी करती हूँ। तो ये सवाल, स्कूल की फीस 1300 रुपए है, नर्सरी केजी एलकेजी की फीस, जिसके पेरेंट हैं, गार्जियन है, उसकी फीस 1300 रुपए है। 1300 रुपए फीस अगर ज्यादा है तो मुझे बताइए कितनी होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए फिर सारे स्कूलों की फीस 3,500-4 हजार रुपए ना होके 13,000 या 200 रुपए, जो भी आप तय करें वो होनी चाहिए। रही बात शिक्षा की, अभी जो 10th का रिजल्ट निकला है उसमें गुरु राम राय के टॉपर 5 में से 4 बच्चे सनबीम के पास आउट हैं, क्लास 8 के। महर्षि के कई बच्चे, जयता अवस्थी, कमल कुंज अवस्थी, ऐसे कई बच्चे हैं जो सनबीम के पास आउट हैं। सेंट जेम्स के गुप्ता, मुझे नाम अभी ठीक से याद नहीं, कई सारे बच्चे जिनकी पौध मैंने तैयार की है, वो बच्चे सनबीम के पास आउट हैं। उनकी बात क्यों नहीं होती है? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, यही पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑटो रिक्शा में भेजते हैं, ऐसे ऑटो रिक्शा में जो रिक्शे वाला बुरी तरीके से ड्रंक होके अपना ऑटो रिक्शा चलाता है, उस पर क्या कार्रवाई की? ऐसे कितने रिक्शे वाले आप लोगों ने बंद कराए जो ड्रंक होके चलाते हैं? और मैंने वीडियो डाला था, उसमें से किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इन पेरेंट ने भी नहीं की, इनको पता है, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, मेरा सारा फोकस बच्चों के ऊपर था। मैं उस समय बच्चों के अलावा कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, सिर्फ बच्चों के पास जाना चाहती थी, और ये उसमें बैरियर बने हुए थे। तो ये बैरियर मैंने प्यार से 3 घंटे तक समझाने की कोशिश की, ऑफिस में बिठा के समझाने की कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने इनको ऑफिस में बिठा के समझाने की कोशिश की, आपके जो भी परेशानियां हैं दूर होंगी, लेकिन आज नहीं, कल। लेकिन उनको तो वो दिन मिला था ना, क्योंकि अभी बच्चे के संग ऊंच नीच होती है, मुझे छोड़ते नहीं। तो जरा दूसरे का पक्ष, कई लोगों ने मुझे कहा, कई पत्रकारों ने कहा कि मैडम आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, इसलिए मैं अपना पक्ष रख रही हूं, और वरना मैं जानती हूं, मेरा भगवान जानता है, ये क्लिपिंग निकाल के किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, संभ्रांत लोगों को एक महिला के ऊपर अभद्र भाषा के लिए टीका टिप्पणी करना, तो वो भी तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।